नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ऑन लीडरशिप के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग लीडरशिप के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने जो उनके ज़माने में प्रिंसिपल्स लिखे थे, कुछ टैक्टिक्स का यूज़ करके बहुत सारे लीडर्स को जो उन्होंने बनाया था और राष्ट्र को निर्माण किया था, उन प्रिंसिपल्स को आज के प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एज ए लीडर आपको पता है आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक, यानी हम जब लोग बात करते हैं किसी के साथ भी, चाहे वो कस्टमर्स है, अपने टीम मेंबर्स है, अपने क्लाइंट्स है या अपने कंसल्टेंट है, विथ एनीवन या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना होता है। देखिए, एक गलत सेंटेंस या एक सिंगल वर्ड भी अगर आप गलत बोलते हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत घातक होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो सकता है। और सिर्फ वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कुछ सीक्रेट्स आपके पास होते हैं जो सिर्फ आपके पास रहना ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग बहुत बार एक्साइटमेंट में, एंथुजियाज्म में वो सीक्रेट्स पहले ही रिवील कर देते हैं और फिर उसके घातक परिणाम आपको सिद्ध करने पड़ते हैं। यानी हाउ टू मेंटेन सीक्रेट्स। यस, सीक्रेट्स मेंटेन करना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो सीक्रेट्स को मेंटेन नहीं कर पाता, अपनी जुबान पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, तो एक लीडर को बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, एज ए लीडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा होता है और वो प्रोजेक्ट ना 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले तो आइडिया के फेज़ में, कॉन्सेप्चुअल फेज़ में उसका डिस्कशन चालू है, यानी अभी सिर्फ आइडिया पर काम चल रहा है कंपनी में। उसके साथ साथ उसका नेक्स्ट स्टेज होता है जहाँ पर प्रिपरेशन की बातें होती है, यानी प्लानिंग करना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। प्रिपरेशन सबसे पहले करना होता है, उसका स्केड्यूलिंग करना पड़ता है और उसके बाद की जो स्टेज आती है वो यानी आपका एग्जीक्यूशन आता है। तो एज ए लीडर आपको ध्यान से वो सीक्रेट्स मेंटेन रखने पड़ते हैं। आपको ये समझना होता है, यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि कौन से समय पर मुझे कौन से सीक्रेट्स रिवील करने हैं। बहुत बार कॉन्सेप्चुअल स्टेज में कुछ आइडिया चल रही होती है, लेकिन हम उसको रिवील कर देते हैं, वो सीक्रेट को कहीं पर बता देते हैं, जिसके काफ़ी दुष्परिणाम आपको हो सकते हैं। तो एज पर कौटिल्य's प्रिंसिपल भी ये बहुत ज़रूरी था कि आपने आपके सीक्रेट्स को मेंटेन रखना है। कब क्या बोलना है, अपनी जुबान पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने भी बताया था। देखिए, अगर आप सीक्रेट्स को नहीं रखते हैं, अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो क्या हो सकता है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है, 2 नुकसान इसमें आपके हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1 हो सकता है ही हैज़ टू बेंड डाउन, मतलब जिसके सामने एक लीडर ने अपने सीक्रेट्स को रिवील कर दिया, ऐसा कहा जाता है कि राइट इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग पर्सन के हाथ में चली गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। हो सकता है वो पर्सन आपको आगे जाके ब्लैकमेल भी करे। हो सकता है आपने वो सीक्रेट उसको रिवील कर दिया तो आने वाले समय में आपको उसके सामने झुक के रहना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि उसको आपके सीक्रेट्स पता है। हो सकता है सामने वाला रॉन्ग पर्सन आपके सीक्रेट्स आपके कॉम्पिटिटर को, आपके एनिमीज़ को भी दे दे। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं सीक्रेट अगर आप किसी के सामने रिवील करते हो तो वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करे और आपको उल्टा ब्लैकमेल करे और उसकी वजह से आप बैकफुट पर आ जाते हो। और फिर हमेशा जब भी वो इंसान आपके सामने आता है, यू हैव टू बी मर्सी, ऐसा मैं कहूँगा। और दूसरा है कि इसकी वजह से आप हेल्पलेस फील कर सकते हो। यानी बहुत बार वो सीक्रेट रिवील करने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव लेने की बजाय हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि मैं उस अटैक से कैसे बचूं, अटैक करना तो छोड़ दीजिए, कैसे उससे बचूं। तो बिजनेस में ना एक बहुत गोल्डन रूल है, लीडर्स सबको मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन रूल है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। यस, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, मतलब बात करने से पहले 2 बार सोचिए। वो टेलर्स होते हैं ना, टेलर्स जो कपड़े बनाते हैं, कपड़े सिलाते हैं, उनके अप्रेंटिसशिप में उनको सिखाया जाता है कि 2 बार मेजरमेंट लीजिए, उसके बाद ही कट कीजिए। यानी पहले 2 बार मेजर करना है, उसके बाद कट करना है, क्योंकि एक बार कट हो गया वो पीस, कपड़े का टुकड़ा अगर कट हो गया तो उसको सही तरीके से फिर से सिलाना, फिर से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेलर्स को भी यही सिखाया जाता है अप्रेंटिसशिप में। और हमारे लीडर्स के लिए एज अ बिजनेस ओनर, एज अ लीडर्स, एज अ मैनेजर्स, आपको भी मैं एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ कि आप हमेशा 2 बार सोचिए दोस्तों, कुछ बोलने से पहले किसके सामने आप बात कर रहे हो और क्या उसके घातक परिणाम
आपको आगे भुगतने पड़ेंगे क्या नहीं, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और ठीक यही रूल कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया था। दुश्मनों को कभी समझ में ही नहीं आता था कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। बहुत बार दुश्मन कंफ्यूज मोड में चले जाते थे। हमेशा एक मिस्ट्री की तरह वो रहता था कि चाणक्य कौन सी मूव चलने वाले हैं, और ये फ्रीडम देता था चाणक्य जी को कि बहुत सारे प्लान्स के ऊपर वो वर्कआउट कर सके, क्योंकि दुश्मन को मालूम ही नहीं है कि वो कौन से प्लान्स के साथ जा सकते हैं। यू सी मैनी ग्रेट लीडर्स दोस्तों, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। ही वॉज ऑल्सो यूज टू डू द सेम। वो कभी अपने सीक्रेट्स किसी एनिमीज़ के सामने रिवील नहीं करते थे, ऐसे लोगों के सामने रिवील नहीं करते थे, और इसीलिए वो आज इतने बड़े लीजेंड्स हमारे लिए है। यू सी अबाउट चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ऐसे इंसान थे जो टोटली आज़ाद थे, यानी वो कौन से मूव चलने वाले हैं ये ब्रिटिशर्स को पता तक नहीं होता था, और वो हमेशा एक मिस्ट्री रहता था कि वो कौन सा मूव चलने वाले हैं। यू विल नॉट बिलीव, नॉट ओनली ब्रिटिशर्स बट उनके जो टीम मेंबर्स हैं भगत सिंह, सुखदेव, उनको भी नहीं पता होता था कि चंद्रशेखर आज़ाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और इसकी वजह से वो हमेशा आज़ाद रहते थे, हमेशा फ्री रहते थे। तो लीडर्स, अगर आपको फ्री रहना है, अगर आपको एग्रेसिव थिंकिंग करना है, नेक्स्ट एक्शंस के बारे में सोचना है, तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। तब जाके आप फ्री बनोगे, तब जाके आप आज़ाद बनोगे, और एक अच्छे लीडर के तौर पर आप उभर कर सामने आओगे, और एनिमीज़ को, आपके कॉम्पिटिटर्स को, दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। तो बी स्मार्ट, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, एंड बी फ्री, बी आज़ाद लाइक चंद्रशेखर आज़ाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।